अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू आयशा किचन रेसिपी एंड टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काफ़ी देर बाद अब मैंने ये अपलोड कर रही हूँ कोई वीडियो। तो ये है व्लॉग है एक, आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैं जो है कुकिंग की रेसिपी ही डालती रही हूँ, लेकिन अभी मैंने कहा चलो ये मैंने दराज से शॉपिंग तो करती रहती हूँ अक्सर, लेकिन कभी वीडियो नहीं डाली मैंने इस चैनल पे। तो मैंने कहा चलो अभी मैं जो है आप लोगों को कुछ चीज़ों का रिव्यू दे दूँ और मैं अपलोड करूँ ये वीडियो, जो कि मैं चीज़ें मंगवाती हूँ तो चलो किसी का फ़ायदा ही हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये दराज से ये मंगवाई थी जूली स्टार की पील ऑफ नेल पॉलिश। तो ये देखें, इसके बहुत प्यारे कलर हैं। तो इसमें ग्लिटर कलर भी हैं और मैट कलर भी हैं। तो ये इजीली पील ऑफ हो जाती है और ये मतलब जिन लोगों ने नमाज़ पढ़नी होती है उनके लिए बेस्ट है। तो ये है कि पानी में आपने यूज़ नहीं करनी। अगर आपने कोई फंक्शन अटेंड करना है तो आप पानी में हाथ ना डालें, क्योंकि पानी में हाथ डालने से जो है ना जल्दी से उतर जाती है। तो आप अपना फंक्शन अटेंड कर लें तो फिर इसको पील ऑफ कर दें, इजीली हो जाएगी ये। और इसका बहुत प्यारा कलर आया, मैंने इसको अप्लाई किया, ये देखें पिंक कलर अप्लाई किया मैंने और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने पूरे हैंड पे इसको लगा लिया और ये देखें बहुत अच्छा कलर लग रहा था ये। तो अब मैं चलती हूँ आपके नेक्स्ट जो है उसकी तरफ, ऑर्डर की तरफ। तो मैं दिखा रही हूँ कि इसमें क्या है। इससे पहले भी दराज की चीज़ें तो मैंने काफ़ी मंगवाती रहती हूँ, लेकिन मुझे अपलोड नहीं मैंने की, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी मैंने अपलोड नहीं की, क्योंकि इसके लिए वीडियो के लिए जो है ना टाइम निकालना पड़ता है। और ये जो ओपन करने का होता है ये भी बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ चीज़ें मैं पहले ही ओपन कर लेती हूँ तो फिर वीडियो में दिखा देती हूँ। और ये मैंने प्रेस और नेल्स मंगवाए थे। तो जिस तरह से मतलब ये भी वही है नेल्स। तो उसमें कुछ मैंने है ग्लिटरिंग मंगवाए थे, कुछ सिंपल मंगवाए थे। तो ये देखें ये भी इसी तरह से है। ये इसके ऊपर ये ज़रा फैंसी है। तो 3 मंगवाए थे मैंने। तो ये इसमें से मुझे जो है कुछ पसंद आए थे और कुछ मैंने रिटर्न कर दिए थे। ये मैंने सिलिकॉन कप्स मंगवाए हैं, मोल्ड है ये, आप इजीली मतलब इसको कर सकते हैं। एयर फ्रायर में इसको बना सकते हैं। मेरे पास एयर फ्रायर था तो मैंने कहा चलो मैं मंगवा लेती हूँ और फिर इसमें बना के देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो मैं जब इसके कप का केक बनाऊँगी तो मैं इसकी इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि अपलोड कर सकूँ, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए बहुत प्यारे से हैं ये, क्यूट से और स्मॉल से हैं ये, मुझे अच्छे लगे थे। ये देखें ये इजीली जो है इसका मोल्ड बाहर आ जाता है। अच्छा, मैंने ये नेल्स अपने हाथ में लगा के आपको दिखा रही हूँ कि इनका क्या रिज़ल्ट है। मेरे जो नेल्स की शेप है वो डायमंड शेप है, मतलब मेरे फिंगर्स भी जो है वो पतली हैं और नाखून भी मेरे जो है वो जो है पतले हैं, डायमंड शेप के हैं। तो इसलिए स्क्वायर शेप में जो है वो इतने मुझे सूट करते नहीं हैं। तो ये 2 जो है इस तरह से थे, तो उसका कोई मुझे ख़ास जो है रिज़ल्ट नहीं लगा। ये भी इसी तरह से थे, तो लगा तो मैंने लिए लेकिन मुझे कोई ख़ास नहीं लगे। तो इसको मैंने फिर रिटर्न कर दिया और फिर मैंने 2, एक फैंसी और जो है ग्लिटरी, दोनों रख लिए थे यूज़ करने के लिए। ये देखें इनका ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो मेरे ये हैंड पे सूट नहीं कर रहे थे, बाकी 2 मुझे अच्छे लगे थे। तो प्राइस इनके यही थे, आई थिंक इसका था, मैं आपको अगर आप चाहेंगे तो फिर उसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी। 400 के मतलब करीब ही थे, हाँ दोनों के ना इतने ही थे। 400 का एक पेयर था मतलब। तो ये तीनों मुझे 1200 में जो है नेल्स आए थे। इनमें से एक मैंने रिटर्न कर दिया था। ये मुझे बेस्ट लगे थे क्योंकि ये बिल्कुल मेरे हैंड की शेप के थे, तो मुझे अच्छे लगे थे ये। और उसके अलावा मैंने दराज से ही मंगवाया था, शायद मैंने अभी तो इस चैनल पे ही मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। तो मेरा सेकंड चैनल था, उस पर मैंने जो है ये इसका रिव्यू दिया था इस बैग का। ये पाउच बैग है। तो ये इसकी काफ़ी बताते हैं कि स्पेस काफ़ी आ जाती है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं और ये मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकता है। ये देखें इसकी दरमियान में पॉकेट है और साइडों पे भी हैं, लेकिन फिर भी इसमें आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आप बर्डन डाल सकते इस पर। छोटी छोटी सी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। ये देखें ये भी मैंने दराज से मंगवाया था।
तो इसमें से ये 7th जो है ना पीस थे इसमें, लेकिन बहुत छोटा है, मतलब 2 फिंगर्स में आता है। और जो है इतना, मतलब मुझे इतना ख़ास पसंद तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने ये रख लिया था। ये कटर भी मैंने दराज से मंगवाया था, और इसी तरह से ये थर्मामीटर भी मंगवाया था जो आप देख रहे हैं। ये मैंने अपनी जो वीडियो अपलोड की थी उसमें ये सब मैंने दिखाए थे। और ये नेल्स भी इसी में रखने लगी हूँ मैं, ये देखें। और जो है ये नेल पॉलिश भी रखने की मैंने कोशिश की कि शायद ये इसमें आ जाए, और बाकी चीज़ें भी मैंने रखी, लेकिन ये इसको रखने के बाद ये बंद नहीं हो रहा था। ये कटर जो है शुरू में तो मतलब तेज़ था, जब मैंने 4-5 पार्सल खोले हैं उसके बाद जो है मुझे पार्सल खोलने में मेहनत ही करनी पड़ती है, फिर इतना शार्प नहीं रहा ये देखिए। मैं बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें मैंने नेल पॉलिश का जो है वो रखा है पैक, तो वो थोड़ा सा हार्ड है, तो वो फिर बंद नहीं हो रहा। ये देखें, दूसरी साइड भी मैंने रखने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ ये बंद नहीं हुआ। तो आप मेरे ये जो व्लॉग है देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि मैंने ये 8 की सेल से जो है ना अभी चीज़ें परचेज़ की हैं आज़ादी सेल में से, तो वो मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ। तो आप बताइएगा आपको मेरा ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं मज़ीद इसको कंटिन्यू रखूँगी, और जो मैं चीज़ें मंगवाती रहती हूँ वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे जो है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, फिर 14 डेज़ का टाइम होता है, रिटर्न करनी होती है, तो पार्सल उसी वक्त खोलना होता है, नहीं तो शुरू के 4-5 दिन में आप खोलो तो अच्छा होता है। मैं बिज़ी होती हूँ तो बाज़ औक़ात होता है कि टाइम नहीं मिलता, तो मैं फ़ौरन खोल लेती हूँ, तो फिर अपलोड नहीं हो पाती। तो जो भी कोशिश करूँगी कुछ अपलोड कर लूँ तो वो आपको दिखा दिया करूँगी। तो इस तरह से ये मैंने पील ऑफ़ की है अपने नेल से, तो वो देखें ये पील ऑफ़ हो गई है, इजीली पील ऑफ़ हो गई है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। इसमें 12 पीस आए हैं नेल पॉलिश के, मतलब एक पैक में, तो अच्छे कलर हैं। एक का ब्रश नहीं था, बाकी 11 तो ठीक ही थे, तो चलता है चलो इतना। और ये बैग की स्पेस आप देख लें, ये इस तरह से होगा। अभी तो ये तकरीबन 1100-1200 में मिल रहा है, लेकिन मैंने जब सेल में लिया था तो ये मुझे 800 में मिला था। तो देख लें आप। इसमें ये है कि ये कहते हैं अब वाउचर डिस्काउंट है और शिपिंग फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वाउचर डिस्काउंट लो तो इतना होता है कि आपको बस शिपिंग फ्री हो जाती है, उसका डिस्काउंट इतना नहीं होता। शिपिंग फ्री और डिस्काउंट मतलब यही होता है, प्राइस बराबर ही होती है, अलग से नहीं होती हैं। कॉस्टली उसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, और फिर जो सेल में थोड़ा सा उसको वाउचर डाल के कहते हैं डिस्काउंट हो गया, इस तरह से है। बाकी ये देखेंगे मैंने 299 में ये मैंने मंगवाए थे, और ये मुझे अच्छे लगे थे। मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। देखेंगे इस तरह से हैं, और डिफरेंट कलर है इसमें। और देखें ये ब्लू है, पिंक है, ग्रीन है, और येलो कलर है इसमें। 8 आए थे ये इसमें, देखें। तो ये है कि आप इसको डेकोरेट भी कर सकती हैं, और व्लॉगिंग में भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए, रेसिपीज़ की भी मैं शेयर करना चाह रही थी जो कुकिंग करती हूँ, लेकिन बस कुछ अरसे से मैं नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा से कंटिन्यू कर सकूँ, आपको अपनी मज़ीद रेसिपीज़ सबके साथ शेयर कर सकूँ। अभी काफ़ी रेसिपीज़ जो है मैंने बनाई हैं, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, तो वो मिस हो गई हैं। काफ़ी लंबा गैप आ गया है ये 5-6 मंथ का, लेकिन चलो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा जो है आपके साथ शामिल हों, आपको दिखाएं, और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपीज़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने पैकेज की तरफ। तो ये जो है इसमें मैंने मंगवाया था बच्चों के लिए टैब। तो ये इसमें ये जो है 6.5 से शुरू होता है इंच से, और ये 16 इंच तक जाता है। तो इसमें सिंगल कलर भी है, मल्टी कलर भी है। सिंगल कलर के जो होता है वो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाता है, और दूसरा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो लेकिन ये है कि चलो, मैंने इससे पहले भी मैं 2-3 बार मंगवा चुकी थी, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं अपलोड की थी, तो मैंने अभी इसकी बनाई है। इसमें ये जो है
स्नैक मैजिक हैं, बुक्स हैं, इसको भी मतलब है ये रिमूव हो जाती है खुद ब खुद और दोबारा से आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये टैब है जो कि मैंने 12 इंच का मंगवाया है। तो ये देखें, ये 12 इंच का टैब है। इसको पीछे से जो है इसका बटन ऑन करते हैं तो फिर इसको रेस करते हैं और ये देखें, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है, तो मैंने इसलिए दोबारा मंगवाया। इससे पहले मैंने वो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा, वो मैंने मंगवाया था 8.5 इंच का। तो अब मैंने बड़े वाला मंगवाया है क्योंकि मेरे भांजे को चाहिए था, वो ज़िद कर रहा था, तो मैंने फिर उसके लिए मंगवाया। मैंने अपने बेबी के लिए छोटी बेटी है मेरी, उसके लिए मैंने जो है वो ब्लू कलर का आया था। रैंडम कलर्स होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कलर सेलेक्ट करते हैं, आप कोई कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ ये जो बॉल पेन्स हैं, ये देखें, मतलब ये तकरीबन 10 थी शायद, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। बॉल पेन की जो है वो एक ही होती है, उसमें फिर ये आप चेंज कर सकते हैं। इसमें वाटर कलर की भी बुक मैंने मंगवाई थी जब मैंने 8.5 इंच का मंगवाया था, उसके साथ था कि वो कलरिंग बुक थी और वो रीयूज़ हो सकता था ना। वाटर कलर का जो मार्कर था उसमें आप पानी डाल के तो उसको बार बार यूज़ कर सकते थे और वो रिमूव भी हो जाता था। तो वो भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो डायनासोर की बुक थी और एक और 2 बुक्स मैंने मंगवाई थी वो टैब के साथ। तो ये 4 बुक का जो है पैकेज है। और फिर ये है कि अगर 3-4 चीज़ें लेने से आपको डिलीवरी फ्री हो जाती है, अदरवाइज़ तो ना तो आपको वाउचर डिस्काउंट मिलता है और ना ही आपकी शिपिंग फ्री होती है। तो उसके लिए आपको 3-4 चीज़ें आप ऐड करनी पड़ती हैं, तो फिर आपकी शिपिंग फ्री हो जाती है। तो मैं ये डाल के चेक करके आपको दिखाऊंगी कि ये राइट भी करता है कि नहीं, क्योंकि उसी वक्त चेक करना पड़ता है कि चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही, फिर उसको आप रिटर्न कर सकते हैं। नहीं तो फिर ज़ाहिर है वो लोग ले जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, पिक करने में, और रिटर्न फिर आपको रिफ़ंड होने में भी टाइम लगता है। तो फिर आपको ये जो है पूरा प्रोसीजर जल्दी करना होता है। ये देखिए, ये लिख रहा है। इसी तरह से बच्चे जो हैं बड़े खुश हुए थे ये देख के। ज़्यादा तो वो जो है वाटर बुक थी, वाटर कलर की जो बुक थी उसको देख के ज़्यादा खुश हुए थे। वो एनिमल्स की थी, डायनासोर वगैरह की। ये ज़रा राइटिंग में आ जाता है तो इसलिए मैंने मंगवा लिया था कि चलो बच्चों का कोई काम हो जाएगा। साथ ही मैंने मंगवाई थी ऑयल स्प्रे बोतल। तो ऑयल स्प्रे बोतल थी और ये थी, ये भी मुझे तकरीबन 1000 में जो है ना ये सारी चीज़ें आई थी। नहीं सॉरी, 1000 में नहीं आई थी, 999 में तो ये टैब ही आया था सिर्फ। और ये 300 के करीब ये 4 बुक थी और ये 399 के करीब ये डिस्पेंसर और ये स्प्रे बोतल थी, ऑयल स्प्रे बोतल। मेरे ख्याल से ये तकरीबन मुझे 15 में पड़ा था, 15 का ये पैकेज था। इसमें ये 3-4 चीज़ें निकली थी। इसको फिर मैंने पानी डाल के चेक किया था कि ये काम करती है कि नहीं, ये स्प्रे बोतल। तो ये जी बिल्कुल काम कर रही थी। तो फिर मैंने इसको जो है रख लिया था। इसके साथ ये इन्होंने दिया कि आप इसको इजीली जो है ऑयल को इसमें डाल सकते हैं। तो ये क्या एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि ये ग्लास बोतल है, प्लास्टिक बोतल नहीं है। तो इस चीज़ की एहतियात करनी पड़ेगी कि ये टूट ना जाए। तो ओवरऑल ये मुझे अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने इसको रख लिया था। इसकी लुक भी देखिए कितनी अच्छी है, बहुत मतलब देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। तो इसको मैंने इसलिए कि चलो एयर फ्रायर में जो चीज़ें बेक करते हैं या कुक करते हैं उसको स्प्रे कर लेते हैं लाइट सा, तो फिर जो है हम लोगों को ब्रश से नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। कुछ ऑर्डर मैं पहले से ओपन कर लेती हूँ, तो अगर मैं आपको उस तरह से दिखाऊँ तो कुछ ऑर्डर तो
प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि बाज़ का टाइम नहीं होता कि उसी वक्त चीज़ें हम लोगों ने रिटर्न नहीं करते, ये तो फिर देखनी पड़ती हैं। ये देखें, ये जो है 1090 का ये पैकेज था। तो इसमें मैंने ये बेकिंग पेपर की जो है रोल मंगवाया था। आई थिंक ये 230 का था। तो अगर आपको लिंक्स चाहिए होंगे तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो इसके साथ मैंने जो है शीट्स भी मंगवाई थी, वो 300 शीट्स थी, लेकिन इन्होंने 280 शीट्स जो है ना वो भेजी थी। तो फिर मैंने कहा चलो 20 शीट्स ही नहीं है, तो मैंने फिर रख लिया था। तो ये देखें, ये रोल है, इसकी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, थिकनेस नहीं है, लेकिन चलो गुजारे लायक है, तो उसको मैंने जो है रख लिया था। ये शीट्स हैं इसकी, 300 मेंशन थी लेकिन 280 शीट्स निकली थी। तो बेकिंग के लिए ये आसानी हो जाती है आपको। अगर आपने पराठा रोल बनाना हो या शवारमा बनाना हो, उसके लिए भी ये सही रहते हैं ये पेपर। और ये है, ये टेप मंगवाई थी मैंने, ये देखें। और इसके साथ मास्किंग टेप थी, और उसका जो पैकेज आ रहा था कि आप 6 लेंगे तो आपको आई थिंक 250 के नियर था ये। तो मैंने ये लिया था, फिर इसमें 6 आ रही थी। तो ये कि क्राफ्टिंग के काम आती हैं, अगर आपने क्राफ्ट करना हो तो कुछ चीज़ें जो बनानी हो। तो इसी तरह से ये स्टिक्स थी, आइसक्रीम स्टिक्स। तो बच्चों को भी आप लोगों ने कुछ मोल्ड में डाल के देना हो तो उसमें ये स्टिक लगा सकते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए। और ये थी ग्लू स्टिक, ग्लू था इसमें। तो ये मैंने फिर मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि ये ग्लू की क्वांटिटी इसमें बहुत ही कम थी, हाफ से भी कम थी, और ये 270 का था। तो ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो ये जो है मैंने जो है फिर रिटर्न करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरा रिटर्न रिजेक्ट कर दिया था। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो अभी मैंने इसको रिटर्न कर दिया, करने की कोशिश की थी, रखना पड़ा फिर ज़ाहिर जब उन्होंने वापस कर दिया। तो कुछ चीज़ें रिटर्न कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करते। जो एयर फ्रायर है, मुझे उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिला था। मैंने दराज से ही मंगवाया था 14,000 का। तो उसमें कुछ मतलब मसला आ रहा था कि उसकी हीट प्रॉपर नहीं दे रहा था, वो चीज़ें बेक नहीं कर रहा था। मैंने कोशिश की थी उसको रिटर्न कर लूँ, लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने। तो ये भी आप देख लें, कुछ चीज़ें ये रिजेक्ट नहीं भी करते हैं, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ना मंगवाएं आप इनसे। जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन है, या इस तरह से ही इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं, उसका फिर जो है ये ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं। इसी तरह से ये मैंने ये है मंगवाया था, ये मैट जो है, तो बेकिंग के लिए भी, और आप इसको मतलब रोलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी 350 में जो है मुझे आया था। तो बाकी जगह पे भी मिल रहा था, कहीं पे 250 भी मिल रहा था, 400 भी मिल रहा था। लेकिन मुझे था कि पता नहीं, मैंने रिव्यू देख के लेनी थी चीज़ें, तो जिनके रिव्यू अच्छे थे तो मैंने लिया था। तो ये इसका कोई साइज़ जो है वो इतना लार्ज तो नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन चले गुजारा हो जाता है। तो आप इसके ऊपर इजीली ना बेकिंग कर सकती हैं, ज़्यादा फिर मेस नहीं होता। तो इसको ओपन कर रही हूँ। तो यही है कि कैमरे के सामने ओपन करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ये देखिए, सिलिकॉन का है ये, और मतलब काफ़ी नीट है, और चिपका हुआ था आपस में। तो मैंने इसको ओपन किया है बड़ी मुश्किल से। तो ये देख सकते हैं आप। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैकेज की तरफ। इसमें क्या है ओपन करके देखते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि इसमें क्या है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई है जो जिसकी वजह से मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। तो फिर दिल खुश भी होता है, और आपको मेहनत करने का मज़ा भी आता है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी आपको ज़ाहिर है
अपनी लाइफ में से टाइम निकालना पड़ता है, जो कि फिर निकाला जाता है और उसकी फिर अप्रिशिएट हो, लोग पसंद करें, तो फिर आपको बनाने में भी मज़ा आता है, आपका दिल भी करता है कि मज़ीद वीडियोस बनाएं आप। तो ये मैंने मंगवाई थी अपटाउन ला की चीज़ें। तो इसका जो है अब आपको दिखाते हैं कि क्या रिज़ल्ट है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, इससे पहले भी मैंने इनकी कुछ चीज़ें मंगवाई थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट मुझे नहीं लगा था अच्छा, तो मैंने रिटर्न की थी, लेकिन लोगों ने फिर TCS के ज़रिए मुझे वापस भिजवा दी, इन लोगों ने रिटर्न नहीं की थी। हाँ, एक जो था इनका सीरम 4 in 1 का, वो टूटा हुआ था वाइटनिंग का, वो इन्होंने रख लिया था क्योंकि वो टूट चुका हुआ था, मुझे रिसीव ही टूटा हुआ था, तो बाकी चीज़ें उन्होंने मुझे रिटर्न कर दी थी। ये देखें, ये 4 in 1 का ब्राइटनिंग फेस वॉश है। तो इससे ये है, मैंने यूज़ किया तो इससे आपकी स्किन जो है वाइट तो नहीं हुई, अभी 1-2 बार मैंने यूज़ किया है तो, लेकिन ये है कि बस नीट होगी, गुजारे लायक है, तो कोई वाइटनिंग का इफ़ेक्ट नहीं आता जैसे ये बता रहे हैं। और ये इसी तरह से इनका मार्कर लाइनर है, तो ये वाटरप्रूफ है, ये मैंने लगाया है, तो इसकी मतलब अच्छी है लगाने की, स्मूथ है ये, और जब मैंने लगाया तो उसका रिज़ल्ट अच्छा था, और ये वाटरप्रूफ भी था। मैंने पानी से रगड़ रगड़ के इसको उतारने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं उतरा। ये तकरीबन 189 या 199 इतना था ये। तो जो इसका फ़ेस वॉश है वो भी जो है 250 के नियर था। और ये जो है ये लिपस्टिक है, इसको मैं एज अ ब्लश भी यूज़ कर लेती हूँ। ये मुझे देख सकते हैं आपके रिसीव ही टूटी हुई है, इसका ऊपर से जो है ढक्कन टूटा हुआ है। अब इसको खोलते हैं तो ये देखें, इसके जो ऑरेंज वाला जो है इसके पार्ट है ना, वो उसके साथ चिपक गया हुआ है ऊपर वाले के साथ। तो मैंने इसको चेक किया था, मुझे ये अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने रख ली कि एज अ ब्लश भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और आप इसको एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, फिर मैंने ऑरेंज वाला हिस्सा इसके अंदर लगा दिया था, और मैंने कहा चलो अब मैं इसकी पिगमेंट आपको दिखा रही हूँ। देखिए, पिंक कलर है और ये रेड कलर है, और ये लाइट पिंक कलर है। ये तो बहुत ही मतलब मैट शेड है और लाइट भी है। तो बाकी शेड्स मुझे अच्छी लगी थी, मैरून, रेड और पिंक। ऑरेंज भी सो है, मतलब इतना मैं ये कलर यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी थी, इसकी पैकिंग भी अच्छी लगी थी। बस थोड़ा सा दिल टूट गया था मेरा, जबकि इसका ऊपर वाला हिस्सा टूटा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रख लेते हैं। और ये थी 399 की आई थिंक। तो वाउचर की वजह से ये है कि कुछ मैंने ये चीज़ें 4 सेलेक्ट की तो शिपिंग फ्री हो गई। तो और सेल के अलावा भी ऐसा ही था कि इनकी 3-4 चीज़ें आप लेते थे तो शिपिंग फ्री हो जाती थी। इसमें ऐसा कोई वाउचर का था नहीं जो इन्होंने लगाया हुआ था कि उसकी वजह से डिस्काउंट मिला हो। ये इनका जो है फिक्सिंग पाउडर है, तो मैंने इनसे लाइट शेड में मंगवाया था, लेकिन शायद इनके पास लाइट शेड ख़त्म हो चुकी थी, मुझे फेयर में चाहिए था, तो वो ढूंढ नहीं थी और ना ही नंबर मेंशन था इसके ऊपर। तो मैंने इसको जब लगाया है तो कोई ख़ास फेयरनेस तो नहीं आई, लेकिन मेरा जो फिक्सिंग पाउडर था वो ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो गुजारे लायक है, कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, आप देख सकते हैं दोनों हाथों में कितना फ़र्क आया है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लाइट सा ही है 19-20 का फ़र्क। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको मंगवाएं। ये देखिए, कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है दोनों हाथों में, तो मुझे तो कोई ख़ास ये नहीं लगा। प्रोफेशनल में कह रहे हैं तो घर के लिए तो वैसे चलो आप यूज़ कर लें गर्मियों में, लेकिन ये प्रोफेशनली बिल्कुल भी यूज़ करने वाला नहीं है। इसका रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल भी प्रोफेशनली नहीं लगा। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताए हुए हैं और सारे जो है बताया हुआ है, इसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है। तो ये अच्छा है कि अगर मेकअप के ऊपर आपके कॉस्मेटिक्स में एक्सपायरी डेट हो तो आपको पता चल जाता है कि मतलब ये अब मज़ीद यूज़ नहीं करनी चाहिए आपको। ये है इनका वाइटनिंग सन ब्लॉक अपटाउन ला का। तो ये वाइट कास्ट नहीं देता, मतलब जिनको वाइट कास्ट में नहीं चाहिए सन ब्लॉक तो आप लगा सकते हैं, और जो एज अ बेस यूज़ करते हैं सन ब्लॉक उनके लिए सही नहीं है।
ये अपटाउन ला की 1 2 3 4 5 चीज़ें मैंने मंगवाई थी, जो कि 1123 में आई थी। तो ये चीज़ें इतने में आई थी, ये पैकेज। तो इसमें शिपिंग फ्री थी। ये भी मैंने दराज से ये बैग मंगवाया था, ट्रैवल बैग है ये, कि इसमें वो कहते थे काफ़ी स्पेस है और इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ख़ास नहीं लगा ये। इसके निस्बत पाउच बैग अच्छा है कि उसमें ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, अदरवाइज़ इसमें मुझे कोई नहीं लगा। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ ही चीज़ें रखी हुई हैं। ये देख सकते हैं साइड पे इसकी ये 2 पॉकेट्स बनी हुई हैं, और ये ब्रशेस के लिए ये चीज़ें बनी हुई हैं। और ये भी मैंने दराज से ही मंगवाया था, 250 की जो Any3 थी ना, उसमें मंगवाया था मैंने। ये दोनों बैग में मैंने Any3 में ही मंगवाए थे। तो तकरीबन मेरा वो 3500 से अबव बना था वो पार्सल। तो उसमें मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी। उससे मैंने हार्ट शेप मंगवाया था, लेकिन इसकी चेन जो है, जो मैंने पहनी, सिर्फ एक दिन मैंने पहनी, तो ये जस्ट 1 डे यूज़ करने से ही इसकी जो है चेन बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। तो लेकिन इसके इयररिंग्स सही रहे थे। तो लेकिन ये है कि मुझे ना, मैंने पार्सल जो है ना वो टाइम पे ओपन नहीं किया था, तो 14 डेज़ जो है वो पूरे हो चुके थे, जिस वजह से मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकी थी, टाइम जो है निकल चुका था। तो इसलिए पार्सल जल्दी खोलना होता है, अगर आप नहीं खोलेंगे या यूज़ नहीं करेंगे वो चीज़, तो फिर आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जब आई थिंक पार्सल तो मैंने खोल लिया था, लेकिन मैंने इसको पहना 14 दिन के बाद था, तो इस वजह से जो है ना ये इस तरह से ब्लैक होगी, तो मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकी। ये इंचेस टेप है, क्यूट सी छोटी सी, ये 190 की मुझे Any3 से मैंने मंगवाई थी। तो ये देखें, फिर इनका Any3 में ये भी आया था कि आई थिंक 350 में ये 3 दे रहे थे, लेकिन तब मैंने ये मंगवा ली हुई थी, तो फिर जो है मैंने 3 नहीं मंगवाई कि ऑलरेडी मेरे पास थी। तो इस तरह से ये मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। और ये दराज से ये भी मैंने बैग मंगवाया था। इसमें ये है कि आप अपने बैग में रख सकते हैं इसको, कोई भी छोटी मोटी चीज़ों के लिए मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं इसको आप। और मतलब अपने जो होते हैं पैकेट, आपका पैड्स वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, सेफ़ रहते हैं, मतलब आपकी जो है प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती इससे। अपने बैग में इसको रख सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा ये कैसा लगा, मैंने बनाया है। कुछ चीज़ें पहले से ओपन की हुई हैं, पहले ही मंगवाई थी, वो भी कुछ आपको बताई हैं। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें इसमें रख के बंद की हैं। बहुत कम चीज़ें इसमें आई हैं। और अगर इन दोनों में से आपने मंगवाना हो कोई बैग, तो आप ये पाउच बैग ही मंगवाइएगा। और ये देखिए, प्रेस ऑन नेल्स हैं पिंक कलर के, जो मैंने आपको दिखाए हैं, मैंने यही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। ये थर्मामीटर मैंने मंगवाया था Any3 से, लेकिन ये नहीं चला, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ये ना मंगवाइएगा, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। और ये जो है, ये पफ़ जो है बस सो ही हैं, इतना इनका ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आया, इतना ये कैच नहीं करते हैं पाउडर को, और इजीली नहीं, आपको स्मूथनेस नहीं होती लगाते हुए इसके। ये ओलिम का मैंने मंगवाया था 1% का सीरम, और इसका रिज़ल्ट अच्छा है, मतलब इससे पोर्स आपके जो होते हैं ना वो क्लोज़ हो जाते हैं। और ये ग्लूटाथाइन सीरम है ओलिम का, इससे भी जो है ना, अगर मतलब अपनी स्किन की केयर कर रहे हैं ना, तो फिर वाइटनिंग आ जाती है। ये अपटाउन ला का जो है हाइलाइटर है, ये इसकी पिगमेंट वैसे लगाने में बहुत अच्छी है। ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये 300 का था, तो मैंने 300 में परचेज़ किया था। ये देखिए कितना प्यारा कलर है हाइलाइटर का, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आप इसको मेकअप करके बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, तो नीचे से बेस जो है वो निकल जाती है, तो इसलिए मुझे ये नहीं अच्छा लगा था, और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको लो। और ये जो है टिंट है, इसको जो है रेड कलर में, मुझे पिंक कलर में चाहिए था, लेकिन इसकी पिगमेंट जो है वो रेड कलर में आ रही है, तो ये जो है मुझे नहीं अच्छा लगा था। लेकिन इसको भी मैं जो है रिटर्न नहीं करवा सकी थी, क्योंकि इसके डेज़ जो है गुजर चुके थे। अप्लाई मैंने देर में किया था इसको, तो पहले इतना नहीं था
तो जैसे जैसे मैंने दराज से शॉपिंग करनी शुरू की तो फिर मुझे था ये हुआ कि चीज़ें जो है टाइम से ही पार्सल चेक कर लेना चाहिए, ताकि आप अपनी चीज़ें रिटर्न करवा सकें और आपके पैसे ज़ाया ना हो। देख सकते हैं आप ट्रेंड, जिनको तो रेड में ट्रेंड चाहिए उनके लिए तो ये सही है, लेकिन पिंक में ट्रेंड चाहिए हो तो फिर वो ये इसके लिए बेस्ट नहीं है। इस तरह से मैंने सारी चीज़ें इसमें रख ली हैं और मैं आपको बंद करके दिखवाती हूँ कि ये किस तरह से बंद हो रहा है। आप इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा चीज़ें रख सकें, बस आप लाइट वेट चीज़ें इसमें रख सकते हैं और तभी ये इजीली बंद होगा। ये ब्लशर भी मैंने इसमें रख दिया है और ये अब जो है बंद हो जाएगा। नो, नहीं बंद हुआ ब्लशर रखने से, तो ब्लशर अब मैं दूसरे बैग में रखूँगी। इसमें नहीं आया ये, ना तो इसमें नेल पॉलिश की पैकिंग आई है और ना ही ब्लशर की आई है, तो इसको मैं दूसरे बैग में रखूँगी। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये शॉपिंग हॉल कैसा लगा, और ऑनलाइन शॉपिंग का जिनको शौक़ है उनको ये ज़रूर पसंद आएगा। और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको मज़ीद मेरी वीडियोस मुझे आपके अपलोड करूं या नहीं करूं, और मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि मुझे हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है अपलोड कर सकूं और आपको अपनी नई नई शॉपिंग जो है दिखा सकूं कि मैं क्या जो है परचेज़ कर रही हूँ, और क्या मतलब इस तरह से काफ़ी लोगों को नॉलेज मिल जाती है कि कौन सी चीज़ें मंगवानी चाहिए और कौन सी नहीं मंगवानी चाहिए। मुझे तो ये ब्लशर बहुत अच्छा लगा है, इसके जो है मैट हैं और इजीली जो है ना ये अप्लाई हो जाते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।